सो बेसिक्स टू एडवांस के इस सीरीज से हम अपने इफ़ेक्ट्स पार्ट को सीखेंगे। तो सबसे पहला इफ़ेक्ट्स में आता है कलर एंड लाइट। तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे फर्स्ट वाले से। अपने आफ्टर मोशन ओपन कर लो आप लोग, मीन्स अलाइट मोशन जो मैंने प्रोवाइड कराया है। एक प्रोजेक्ट नॉर्मल सा क्रिएट करो और प्रोजेक्ट में आप कोई इमेज है वो यूज़ कर लो, कोई भी इमेज जिसमें एक कोई कैरेक्टर हो या फिर कोई सीनरी हो। और यहाँ पर आप जब उस लेयर पे सिलेक्ट करके इफेक्ट्स पर जाओगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखेगा कलर एंड लाइट। आज हम इसी के सारे इफेक्ट्स को एक अप्लाई करके दिखाएंगे। सबसे पहले है 3 कलर ग्रेडियंट। इसमें आप क्या कर सकते हो कि इन कलर्स की ओपेसिटी चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो और इनका जो फेदर है वो चेंज कर सकते हो। उससे आप कोई भी तरह का मतलब जैसे आपको लुक देना है अपनी इमेज पे डबल टोन टाइप तो आप दे सकते हो। और यहाँ जो नॉर्मल आपको नीचे दिखेगा एक ऑप्शन, जैसे देखो स्केल मैंने बढ़ाया तो सब लाइट हो गया। फिर जो नॉर्मल ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे तुम लाइटन कर सकते हो, मतलब उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर सकते हो। तो ये एक ऑप्शन है जिससे आप अपने किसी भी वीडियो में 2 टाइप्स की मतलब ऐसे फेडिंग या लाइट्स कर सकते हो। तो एक बहुत अच्छा इफेक्ट हो सकता है जो आप किसी तरह की कलर ग्रेडिंग कर रहे हो तो। सो यहाँ पर आपने जैसे देखो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, फिर उसका जो अल्फ़ा फेड है वो सब बढ़ा के चेक कर लिया। अब चलते हैं अपने दूसरे इफेक्ट पे जो है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। ठीक, तो इस पर क्या कर सकते हो, अपनी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो आप और कॉन्ट्रास्ट भी इंक्रीज़ कर सकते हो। उससे तुम कैसा भी लुक अगर चाहो अपनी इमेज पर या फिर वीडियो पर वो तुम पा सकते हो। फिर एक और इफेक्ट पे देखते हैं हम, जैसे कि है बम्प मैप। इसका यूज़ करके तुम किसी तरह का टेक्सचर बना सकते हो। इसमें बहुत सारे टेक्सचर तुम्हें मिलेंगे, जैसे कि इस पर सिलेक्ट करोगे तो देखो मड टेक्सचर और वुडन टेक्सचर, लेदर टेक्सचर, इतने सारे तुम्हें ऑप्शंस मिलेंगे जिस तरह का तुम उस पर लेयर बना सकते हो। तो ये है बम्प मैप का काम। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसकी बाकी तुम जो सेटिंग्स है वो देख सकते हो, जैसे कि एंगल चेंज करना, बाकी सब। ठीक, इसे भी डिलीट करते हैं। एक और इफेक्ट अप्लाई करते हैं क्रोमेटिक अबर्शन। तो इसे अप्लाई करने के बाद आप जैसे कि देखो मतलब ऐसे जैसे फिशी आई नहीं होती, इसमें मतलब एक ऑप्शन होता है जैसे बहुत ज़्यादा आपको कोई चीज़ मतलब ऐसे खींचनी हुई जैसे दिखानी है, जैसे वो दूर जा रही तब, और वैसा अप्लाई कर सकते हो वैसे लुक के लिए। फिर हम दूसरा इफेक्ट देखेंगे जो है हमारा कलर बैलेंस। कलर बैलेंस इसलिए यूज़ होता है जैसे कि तुम किसी भी इमेज में या फिर वीडियो में जैसे तुम्हें किसी एक पर्टिकुलर कलर का कोई एक चीज़ चेंज करना हो, मतलब कि जैसे कई कलर्स वहाँ हैं एक ही टोन के लेकिन थोड़ा सा उनमें फ़र्क है, तो उसे एकदम बैलेंस कर सकते हो इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग्स चेंज करके, मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट करके कलर बैलेंस का यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए मतलब ये यूज़ होता है। ये भी मतलब बहुत ही काम का है अगर आप इसे परफेक्टली जान जाते हो तो। फिर हम कलर एंड लाइट में आएंगे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे कलर टेम्परेचर। ठीक है, तो कलर टेम्परेचर में ये होता है कि जब तुम प्लस में जाओगे तो ये हो जाएगा मतलब वार्म कलर्स, और जब तुम माइनस में जाओगे तो ये हो जाएगा लाइट कलर्स, मतलब ब्लू में जाएगा और ऑरेंज में जाएगा, बस और कुछ नहीं, और उसकी ब्राइटनेस है बस। फिर आता है कलर ट्यून। तो कलर ट्यून ना बहुत ही अच्छा इफेक्ट है, मतलब अगर उसको देखा जाए, अगर उसको अच्छे से यूज़ किया जाए तो मैं किसी भी कलर के 4 ऑप्शंस होते हैं जैसे लिफ्ट, गेन, गामा, उन्हें एडजस्ट करके अपनी कलर ग्रेडिंग और इम्प्रूव कर सकते हो। तो और हमारा जो दूसरा इफेक्ट है उसे कहते हैं कलराइज। कलराइज में सिर्फ तुम टिंट को एडजस्ट कर सकते हो, इससे तुम किसी भी तरह का जो कलर पाना चाहते हो अपनी इमेज पर वो तुम अप्लाई कर सकते हो। ठीक, तो कलराइज ज़्यादा यूज़फुल नहीं है मेरे ख्याल से, ये तुम्हें अपने कलर ट्यून में भी मिल जाएगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट इफेक्ट है वो है डार्क ग्लो। डार्क ग्लो जैसे कि जैसे डार्क एरियाज नहीं होते तो ये उस पर अप्लाई होता है, और देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस लाता है। अगर तुम एक स्मूथ चाहिए मतलब एक ड्रीमी सी लुक टाइप की अगर एक वाइब चाहिए अपने वीडियो में तो तुम इसे यूज़ कर सकते हो, और उसका हल्का सा कलर चेंज करके एक मूवी टाइप का ऐसे मतलब विजुअल बना सकते हो। देख सकते हो कितना डिफरेंस है, मतलब बहुत काम का है अगर इसे सही से यूज़ किया जाए तो, अगर इसकी सेटिंग्स को सही से यूज़ किया जाए तो। फिर एक और इफेक्ट पे बढ़ते हैं अपने, वो है हमारा एक्सपोजर एंड गामा। एक्सपोजर एंड गामा में तुम एक्सपोजर इंक्रीज़ कर सकते हो, डिक्रीज़ कर सकते हो, और गामा मतलब एक्सपोजर गामा कौन नहीं जानता। अगर नहीं जानते हो तो तुम्हें कलर ग्रेडिंग के बारे में नहीं पता है ज़्यादा, तो उसे बाद में सीखेंगे। तो अभी देख सकते हो तुम्हारा ये जो ऑफसेट है उसे चेंज करने पे कैसा कैसा लुक आता है। तो ये था एक्सपोजर एंड गामा। अब चलते हैं अपने एक और इफेक्ट पे जो है बहुत ही मस्त, मतलब फास्ट एडजस्टमेंट प्लस प्लस। इसमें तुम अपने जो अभी तक मैंने कुछ इफेक्ट्स बताया वो सब तुम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। कलर सेटिंग्स और लाइट सेट, लाइट में टेम्परेचर, मतलब लाइट में सारी चीज़ें और कलर में सारी चीज़ें। और फिर हमें मिलता है 4 कलर ग्रेडियंट। तो इसमें भी तुम्हारा सेम चीज़ है, तुम बस
कलर देखो, तुम्हें 4 कलर्स मिलेंगे। अगर तुम्हें 4 अलग अलग थीम पे किसी तरह का एक इफेक्ट बनाना है तो तुम क्रिएट कर सकते हो अलग अलग कलर पैलेट का यूज़ करके। और दूसरी चीज़, तुम इनकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हो। जैसे अगर आपस में मर्ज करना हो किन्हीं 2 कलर्स को और कोई अलग सा इफेक्ट बनाना हो, ये तुम्हारी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है तुम कैसा बनाते हो। और फिर हम अपने एक और इफेक्ट पे चलते हैं जिसका नाम है ग्रेडियंट मैप। और इसमें तुम सिर्फ 2 ग्रेडियंट का यूज़ कर सकते हो। ये भी ठीक ठाक है अगर तुम किसी तरह का कुछ अलग यूज़ करना चाहते हो, जैसे कि बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज़ अगर तुम्हारे पास हैं तो तुम ऐसे इफेक्ट्स का यूज़ करके अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकते हो। और अब हम चलते हैं अपने एक और इफेक्ट की तरफ जिसका नाम है ग्रेडियंट ओवरले। और इसको अप्लाई करने पे तुम्हें देखो, जैसे कि तुम्हें किसी भी तरह का ग्रेडियंट बनाना हो, तुम यहाँ पे बस 2 कलर को सिलेक्ट करो, जिस भी कलर का तुम्हें ग्रेडियंट बनाना है। फिर उसकी सिंपल से जो ब्लेंडिंग मोड है वो चेंज कर सकते हो, उसका एंगल चेंज कर सकते हो और उसका अल्फा भी चेंज कर सकते हो, जिससे कि तुम एक अलग तरह का अगर इफेक्ट बनाना चाहते हो, जैसे नीचे से ग्लो आ रहा है या फिर तुम्हारे साइड से ग्लो आ रहा है, तो वैसा कुछ इफेक्ट बना सकते हो। तो यही था हमारा ग्रेडियंट ओवरले। अब चलते हैं अपने एक और इफेक्ट्स की तरफ जिसका नाम है मेरे ख्याल से ये ग्रेडियंट शैडो प्लस। ठीक है, तो ये सिर्फ शैडो के लिए है। सेम तुम ये उसमें भी कर सकते थे, लेकिन ये पहले से डिफ़ॉल्ट ब्लैक देता है शैडो बनाने के लिए। तो इसका बस यही काम है, उसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो, ब्लेंडिंग मोड चेंज कर सकते हो और बाकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। इसका भी बस इतना ही काम था। इसे भी डिलीट करते हैं और चलते हैं अपने एक और इफेक्ट पे। तो यहाँ पर हम एक और इफेक्ट पे चलते हैं और जिसका नाम पहले देख लें कहाँ पे है। हाँ, तो ये है हाईलाइट्स एंड शैडोज़। तो इसे भी अप्लाई करेंगे और यहाँ हाईलाइट एंड शैडो को तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। हाईलाइट एंड शैडो को मतलब किसी भी तरह मतलब अगर यूज़ करते हो तो वहाँ पे ये तुम्हारा काम आएगा। और दूसरा एक और इफेक्ट जो हमारे इसमें है, जैसे हॉट कलर्स में ये सारे हॉट कलर्स को तुम्हारे कलर पैलेट में रखेगा और तुम्हारी इमेज पर अप्लाई करेगा। तुम यहाँ पे उसका टिंट चेंज कर सकते हो। और ये जो राइट में रेक्टेंगल देख सकते हो, इससे तुम जब इसे तुम नीचे ले जाओगे तो ये डार्क शेड्स को ऐसे करेगा, और अगर तुम इसे ऊपर ले जाओगे तो ये लाइट शेड्स को मतलब एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं एक और अपने इफेक्ट पे जिसका नाम है ह्यू शिफ्ट। ह्यू शिफ्ट तो सभी जानते हैं, वो ह्यू करता है, बस पता नहीं है ह्यू का मतलब ह्यू क्यों नाम रखा गया, लेकिन यही करता है, बस कलर चेंज करता है। उसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और हमारा है यहाँ पे इन्वर्ट। तो इन्वर्ट सभी जानते होंगे इन्वर्ट किस काम आता है। यहाँ पे तुम 3 अलग अलग कलर्स को इन्वर्ट कर सकते हो, किसी एक को पर्टिकुलर भी इन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे रेड को करना है, ग्रीन को करना है, ऐसे कर सकते हो। तो इसे भी डिलीट करते हैं, जब तुम्हें इसे का काम हो तो देख लेना इसको। और यहाँ पर हम एक और इफेक्ट ढूंढेंगे सबसे पहले जिसका नाम है अपने कहाँ गया ये, मेरे ख्याल से लेंस डिस्टॉर्शन। इस पर हम क्लिक करते हैं और इसे ओपन करके दिखाते हैं। मतलब ये एक अच्छा इफेक्ट मतलब अगर तुम क्रिएट करना चाहते हो, जैसे कि मैंने फिशी आइज़ वाला वो बताया था, ये उसी से रिलेटेड है। लेकिन इसमें एक और अच्छा ऑप्शन है ये, जैसे कि तुम 2 अलग अलग कलर से होते नहीं, मतलब ऐसे ग्लिच टाइप का डिस्टॉर्शन तुम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, मतलब ऐसा इफेक्ट बना सकते हो। अगर तुम किसी इमेज पे जूम इन या फिर जूम आउट कर रहे हो और कुछ फंकी टाइप का एडिट बना रहे हो तो मतलब सिनेमैटिक में यूज़ नहीं होता, बस यही बताना था। फिर उसके नीचे आता है अपना लाइट ग्लो का ये काम है, जिसके बहुत लाइट चीज़ों पर सिर्फ वहाँ से ग्लो उठाता है और उससे मतलब स्प्रेड कर देता है। देखो यह उसका काम है और उसकी ओपेसिटी चेंज कर सकते हो बस। तो अब चलते हैं अपने एक और इफेक्ट की तरफ जिसका नाम है लॉन्ग शैडो। मतलब तुम अपनी फ़ोटो पर अप्लाई नहीं कर सकते या फिर उन चीज़ों पर अप्लाई करो जो फ्रेम के अंदर हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम या तो फ़ोटो को छोटा कर देंगे, ठीक है, और ये तुम मतलब कह सकते हो शैडो की तरह ही है, बस ये लॉन्ग शैडो है और उसकी सेटिंग्स भी अप्लाई कर सकते हो। देखो बहुत लाइट है तो उसका पहले अल्फ़ा बढ़ा लो, जिससे कि तुम्हें वो जो शैडो है वो शो करे। तो लॉन्ग शैडोज़ का यही काम है और इसे तुम ज़्यादातर टेक्स्ट पर यूज़ करना, वहाँ पर तुम इसकी ज़्यादा क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हो और इसका मज़ा ले सकते हो। मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये किसी टेक्स्ट पर ज़्यादा अच्छी लगेगी। और अब चलते हैं अपने सबसे ख़तरनाक, मतलब मैं कहूँगा अगर इफेक्ट पैनल के, तो ये है मिक्सर HSL। सबसे पहले अपनी इमेज बड़ी कर लेते हैं। तुम इसे ओपन करो, यहाँ पर तुम्हें सारे जो कलर्स होते हैं वो इसमें मिल जाएंगे, मतलब जो बेसिक्स होते हैं कलर वो मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक, जो इमेज में होते हैं। तुम उनकी परफेक्टली सैचुरेशन, लुमिनेंस और ह्यू चेंज करके उस कलर को एकदम मतलब सिर्फ एक कलर, अगर मैंने रेड चुना तो दिख रहे हो इसकी जो लिप्स हैं उसका कलर एकदम मैं रेड कर सकता हूँ। अगर मुझे पता है स्किन कलर कौन सा है, ऑरेंज, ठीक, ऑरेंज में जाएंगे
जैसे येलो में जाके तुम अगर चेंज करोगे तो येलो चीज़ें जो है वो चेंज होंगी। लेकिन अगर तुम इसके ऑरेंज में जाओगे, एक चीज़ दिखाता हूँ, ऑरेंज पर क्लिक किया, सैचुरेशन थोड़ा सा कम किया या बढ़ा दिया, फिर लुमिनेंस बढ़ाया, तो उससे इसके फेस पर एक ग्लो आ गया, जो कि नॉर्मली अगर हम करना चाहें किसी इमेज पर कलर ग्रेडिंग तो बहुत ही मतलब अच्छी वाली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही काम का इफेक्ट है मिक्सर HSL। तो अब हम चलते हैं अपने एक और इफेक्ट की तरफ, जिसका नाम है न्यू कलर मतलब टेम्परेचर ही है बस। यहाँ पे तुम कलर का टेम्परेचर, ये देखो मैं पहले बता देता हूँ, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो सब सेम ही काम करती है। मतलब अगर तुम किसी और तरीके से उसको यूज़ करते हो तो ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन बस ये कलर चेंज करो, उसका टेम्परेचर और उसकी इंटेंसिटी कम करो, काम सब वही कर रहा है। तो न्यू कलर टेम्परेचर, फिर उसके बाद कलर टेम्परेचर, सब यही, न्यू कलराइज, ये भी कुछ नहीं है, बस मतलब ये आफ्टर मोशन में एक्स्ट्रा इफेक्ट्स हैं जो अगर तुम यूज़ करना चाहते हो अपने हिसाब से तो यूज़ कर सकते हो। इसके बाद 3 कलर पैलेट्स हैं जिनका तुम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और उसका हर चीज़ मतलब हर एक जो परफेक्ट सेटिंग्स होती है उसको तुम चेंज कर सकते हो, लुमिनेंस, कलर, कॉन्ट्रास्ट, सारी चीज़। ठीक, मैं बस एक एक कलर्स को बताना चाहता था, मतलब एक एक इफेक्ट्स को बताना चाहता हूँ कि कैसे क्या काम करता है, लेकिन आधे ज़्यादा इसमें इफेक्ट जो हैं वो प्लस दे दिया, मतलब एक चीज़ को डुप्लीकेट कर दिया, थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज कर दिया। तो ये भी कोई काम का नहीं है मेरे ख्याल से। तो अगर तुम्हारे काम का आता है तो तुम देख सकते हो। और हम एक और इफेक्ट को चेक कर लेते हैं जिसका नाम है न्यू डेथ रिंग। ठीक है, तो अगर मैं इसका नाम गलत बोल रहा हूँ तो देख लेना। बाकी सब तुम यहाँ पे डॉट्स जो है वो बहुत छोटे डॉट्स हैं, उनको बस चेंज कर सकते हो। मैं इसमें एक और चीज़ चाहता था, जैसे कि डॉट्स अगर हम बड़े कर सकते तो ये बहुत काम आ जाते, जैसे कि आफ्टर इफेक्ट्स में एक डॉट ऑप्शन होता है, तो वैसा हमको चाहिए था लेकिन नहीं मिला। ठीक है, तो वो होना चाहिए था, बहुत मस्त था। तो यहाँ पर हम देखते हैं और नीचे जो हमें एक इफेक्ट दिखेगा, यह ओल्ड कलर बैलेंस। अब ये पता नहीं क्या कर रहा है, ओल्ड कलर, न्यू कलर, लेकिन ये सब वही सब है, ये सब मिलके मतलब हम लोग को पागल बना रहे हैं आफ्टर मोशन वाले। तो यहाँ पे भी आगे बढ़ते हैं, ये भी मेरे किसी काम का नहीं है। फिर हम चलते हैं पैलेट मैप में। पैलेट मैप कुछ ऐसा है कि तुम देखो, तुम यहाँ पे कुछ कलर्स हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं तुम्हें, जैसे कि 3 कलर और कस्टम कलर, कस्टम 3, कस्टम 4, कस्टम 8 कलर्स। तो तुम वो बस कलर्स होते हैं जैसे कि तुम किसी एक कलर्स की थीम पे ही अपनी जो इमेज या फिर वीडियो है वो पिक्सेलेटेड में, मतलब कुछ ऐसा डिस्ट्रॉक्शन टाइप की ढूंढ रहे हो, वैसा इफेक्ट बनाना चाहते हो तो तुम इससे बना सकते हो। मतलब यहाँ पर तुम्हें 8 कलर पैलेट एकदम मतलब लास्ट ऑप्शन है, 8 कलर्स के तुम इनेबल कर सकते हो कस्टम पे, फिर उन्हें यूज़ कर सकते हो और कुछ ऐसा बना सकते हो। ठीक है, अगर तुम बहुत ही ज़्यादा कुछ एकदम नया बनाना चाहते हो तो। फिर होता है पोस्टराइज। पोस्टराइज का तुम नाम सुन के समझ गए होगे, इसके बस तुम जो स्ट्रेंथ है वही इंक्रीज़ करोगे और स्टेप्स जो है उस सब से तुम बस ये बना सकते हो, ऐसे पोस्टर जैसे इफेक्ट आएगा तुम्हारी इमेज या वीडियो पे। फिर हम चलते हैं एक और इफेक्ट पे जिसका नाम है क्वाड टोन्स। अब क्वाड टोन्स क्या है, ये बहुत ही काम का है, अगर मतलब सब चीज़ काम के होते हैं लेकिन ये कलर इफेक्ट में बहुत काम का है। देखो यहाँ पे तुम्हें 4 कलर मिलते हैं, अगर तुम उन्हें कुछ ऐसा सेट करते हो तो देख सकते हो मेरी इमेज पर कितना अच्छा लुक आ रहा है। ठीक, तो ये होता है क्वाड टोन्स, मुझे बहुत ही मस्त लगा ये इफेक्ट, मैंने बस अभी एक्सप्लोर किया इसे। तो एक और इफेक्ट पे चलते हैं जिसका नाम है, मतलब कहाँ गया, हाँ, RGB गामा। RGB गामा में भी कुछ नहीं है। ठीक, ये उसी लाइन में इसे जोड़ दो जो बेकार के इफेक्ट्स होते हैं, मतलब इससे भी मेरा कोई काम नहीं। अब इसके भी आगे बढ़ते हैं जिसका नाम होता है, आगे क्या है, RGB मिक्सर। ठीक, ये भी फालतू है, मतलब ये सब जितने इफेक्ट्स हैं ये मेरे ख्याल से नहीं होने चाहिए थे, इसके अलावा तुम कुछ और अच्छे इफेक्ट दे सकते थे, मतलब ये सब बेकार है। तो और नीचे चलते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कुछ और मिलेगा, और यहाँ पे मिलता है हमें जैसे RGB स्प्लिट। ये थोड़े बहुत ग्लिचेस बनाने के काम आ सकते हैं हमारे, जैसे कि तुम कोई ट्रांजिशन बनाना चाहते हो और वहाँ पे तुम ग्लिच टाइप के ट्रांजिशन बना सकते हो अगर तुम उसके सेटिंग्स को सही से समझ लो तो। फिर उसके आगे आते हैं हमारा ये है रेडियल शैडो। ये रेडियल शैडो मतलब ज़्यादा काम का नहीं है, तुम इसे टेक्स्ट पर यूज़ कर सकते हो और मतलब बस फालतू है मेरे ख्याल से, तो फालतू है पूरा। तो और आगे बढ़ते हैं, मतलब अगर हम इसे टेक्स्ट पर अप्लाई करके दिखाएं तो हो सकता है दिख जाए कैसा होता है रेडियल शैडो। तो इसे मैं सिर्फ इसके लिए एक टेक्स्ट लेयर बनाया, उस पर कुछ भी लिख दो अपने हिसाब से, ठीक, कोई भी नंबर लिख दो, फिर उसके बाद उसको इंक्रीज़ करो, एकदम सेंटर पे रखो और अपनी ओरिजिनल लेयर को हटा दो, मतलब मुझे एकदम उसका रेडियल जो है वो देखना है, तो उसके लिए तुम इसे हटा दो और फिर रेडियल इफेक्ट जो था उसे अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद वहाँ पे
सॉलिड कलर चुनो जो ब्लैक में दिख जाए। अब देख सकते हो यहाँ पे कुछ भद्दे से बैकग्राउंड में डिज़ाइन आ गए, तो वो क्या है नहीं समझ में आ रहा है, तो उन्हें सही करते हैं। उसकी लेंथ चेंज करने पे तुम्हें पता चलेगा। ये है कि मतलब अगर तुम कुछ ऐसे मतलब तो नहीं, टाइपोग्राफी में कुछ ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जिसमें तुम एक टेक्स्ट के पीछे तुम्हें बहुत लंबा सा शैडो चाहिए, जो लॉन्ग शैडो का यूज़ करके बना सकते हो और ऐसे रेडियल शैडो का भी यूज़ करके बना सकते हो। तो ये कुछ काम आता है। अगर इसके फेड रूट पे थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर दो तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट लग रहा है देखने में, अगर तुम इसे सही से यूज़ करते हो तो। मतलब बस यूजेस पे है कि तुम कैसे यूज़ करते हो अपना इफेक्ट, ठीक है। तो इफेक्ट अच्छे से यूज़ करोगे तो तुम्हारा जो डिज़ाइन है या फिर तुम्हारा जो एनिमेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। सो अब हम देखते हैं अपना एक और इफेक्ट जिसका नाम है रेज। तो रेज तुम इफेक्ट जो है वो टेक्स्ट पर भी यूज़ कर सकते हो, सेम रेडियल जैसा नहीं है, ये बहुत ही काम का है। जैसे कि हमें रेज इफेक्ट कहीं पे चाहिए होता है, ठीक, तो तुम ये किसी शेप पे बना के भी कर सकते हो, किसी इमेज पे भी यूज़ कर सकते हो, किसी टेक्स्ट पे भी यूज़ कर सकते हो। मतलब ये कुछ लेयर्स को ऐसे सपोर्ट करता है जिन पर वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो और एक इफेक्ट देखते हैं हम जिसका नाम है हमारे जैसे कि स्पॉट कलर होता है, जैसे कि फिर रिप्लेस कलर, ठीक है। तो पहले रिप्लेस कलर दिखाता है फिर स्पॉट कलर दिखाएंगे। तो इसमें हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं, रिप्लेस कलर और न्यू कलर। तो रिप्लेस कलर को तुम्हें जो सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर हम उसके फेस के एक कलर को पिक कर लेते हैं, ठीक। इसे पिक करने के बाद तुम्हें इसे पैलेट में भी लाना होगा। जैसे पैलेट में ऐसे टैप करोगे तो पैलेट में भी आ जाएगा, लेकिन ऐसे दोबारा सिलेक्ट करोगे तो तुम्हारे कलर में भी आ जाएगा, ठीक है। तो सेम कलर लेने के बाद दोनों में सेम और लाने के बाद देख सकते हो अभी क्या होगा, एक बहुत ही मतलब मस्त सा चीज़ होगा देखना। मतलब हम सेम जो अलग अलग टोन्स होते हैं ना फेस के, तो तुम उसे मैच करके या तो उसे ब्राइटन बना सकते हो या तो कुछ ऐसा लुक दे सकते हो जैसे वो बहुत ही डार्क स्किन की हो गई, जैसे वो डल हो गई, ठीक है। तो और अगर हम इसे इम्प्रूव करते हैं, जो न्यू कलर है उसे हम ब्राइट कर दे थोड़ा, तो इसका फेस कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब जैसे डेड बॉडी और ठंडी पड़ गई हो, ऐसा लग रहा है, मतलब कोल्ड टाइप का वाइब आ रहा है। तो तुम ऐसा बना सकते हो रिप्लेस कलर का यूज़ करके। अब चलते हैं अपने एक और इफेक्ट की तरफ, मतलब इसे देख लो जैसे कितना बड़ा डिफरेंस आता है इसमें। इसे डिलीट करते हैं और चलते हैं एक और इफेक्ट पे जो है सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस। तो सैचुरेशन सभी लोग जानते होंगे, सैचुरेशन उस कलर को बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम वाइब्रेंट सैचुरेशन में ले जाता है, मतलब बहुत ही एकदम आंखों को चुभने वाला कलर कर देगा, बहुत ही कॉन्ट्रास्टी कलर है। तो ऐसा बना सकते हो। फिर है हमारा सॉफ्ट ग्लो। सॉफ्ट ग्लो भी लाइट ग्लो की तरह ही होता है अगर तुम इसे किसी चीज़ पर अप्लाई करते हो तो। फिर आता है सॉलिड कलर। सॉलिड कलर किसी काम का नहीं है, मतलब अगर तुम किसी एक इमेज पर एक सॉलिड कलर अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, बस मेरे लिए फालतू है सब। तो इसे भी यहाँ से डिलीट करते हैं, किसी काम का इफेक्ट नहीं है, इसे डिलीट कर देना चाहिए। फिर हम एक और इफेक्ट पे आते हैं जो है स्पेक्ट्रल मैप। तो इस इफेक्ट का यूज़ करके तुम बहुत ही ज़्यादा मतलब इसे ऐसा इफेक्ट नहीं होता जैसे जिसमें तुम्हें लगे कि बस खो गए, मतलब जैसे कोल्ड प्ले करके तुमने कुछ वीडियोस देखे होंगे, उसे छोड़ते हैं और चलते हैं एक और इफेक्ट पे। वो सब फालतू इफेक्ट है। यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं अपने एक और स्पॉट कलर। स्पॉट कलर बहुत ही काम का है, इसे देखो। सबसे पहले मैं यहाँ एक रेड कलर सेलेक्ट करूँगा और उसका एक क्लिप सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो तुम यहाँ पे जैसे कुछ टोन्स होते हैं जहाँ पे तुम एक चीज़ दिखाना चाहते हो परफेक्टली कि तुम उस रेड कलर पर एक बाकी सब बैकग्राउंड एकदम ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन सिर्फ उस रेड कलर पर जैसे ब्लडी सीन्स होते हैं तो वहाँ पर तुम दिखा सकते हो स्पॉट कलर का यूज़ करके। फिर एक और आता है 3 टोन्स। जैसे हमने कॉर्ड टोन्स देखा था उसी तरह ये 3 टोन्स है। ये मुझे किसी काम का नहीं लगा, वो कॉर्ड टोन्स बहुत काम का था, तो ये बहुत ही बेकार इफेक्ट है। कॉर्ड टोन्स यूज़ करो, वो बहुत ही काम का इफेक्ट है, उसे यूज़ किया करो। ये सब फालतू है, इसे मत यूज़ करो। बस मैं दिखा रहा हूँ कि ये क्या कर सकता है। इसे डिलीट करते हैं और चलते हैं अपने एक और इफेक्ट पे जो यहाँ पर हमारा है थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड का ये है ना कि मतलब ये आजकल का एक इफेक्ट आता है जैसे कि जिम रैट्स का देखोगे, वो अगर खड़े हैं तो ब्लैक एंड वाइट से उनका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, कुछ ऐसे टाइप का टेक्सचर में उनकी वीडियोस होंगी और जो टेक्स्ट होगा वो उनके बिहाइंड द कैरेक्टर होगा। तो वैसे तुम अपने कैरेक्टर का PNG कट आउट करने के बाद ये इफेक्ट अप्लाई करके तुम बना सकते हो। बस सिंपल सा। तो आगे आता है टोन कर्व। तो टोन कर्व को इंपोर्ट करो, यहाँ पे हाईलाइट और बाकी सब चीज़ों को तुम परफेक्टली चेंज कर सकते हो। ये मुझे बेकार लगा, इससे अच्छा फास्ट एडजस्टमेंट है जहाँ पे तुम सेम चीज़ कर सकते हो सकता है बहुत ही अलग डिफरेंस हो जो मैं नहीं पता लगा पा रहा हूँ, जो परफेक्ट कलर ग्रेडिंग वाला ही पता लगा सकता है। तो ये इफेक्ट ये काम करता है, बस देख लो। और बाकी सब इसमें जो है वो एक और बस डुप्लीकेट ही है, बस बाकी के जो 6 इफेक्ट तुम्हें देख रहे हैं नीचे वो डुप्लीकेट है, फालतू में बाकी सब कॉपी है।
तो इन्हें भी यूज़ कर सकते हो। सेम ही चीज़ है, कुछ नहीं है, बस सेम है। मैं दिखाना चाहता था कि ऐसा काम करता है। तो ये था हमारा बिगिनर टू एडवांस का दूसरा सीरीज जिसमें मैंने बताया कलर एंड लाइट के इफेक्ट्स को। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।